देखिए हम लोग शून्यकों की संख्या निकालना पढ़ रहे थे तो 5 नंबर 0। इससे पहले हम लोग बहुत सारा टाइप पढ़े हैं। आज एक और टाइप हम लेके चलते हैं, टाइप 7। इसमें प्रश्न आपको रहेगा इस प्रकार की, मान लिया जाए कि कभी इस तरह से एग्जांपल देता है कि 1 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2। अगर इस तरह से रहेगा, मान लेते हैं कि 50 के पावर 2 तक, ठीक है। और अगर इसमें पूछता है कि इसमें शून्य कितना होगा, ठीक है, इसमें शून्य की संख्या अगर पूछता है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 1 के पावर 2 है, 2 के पावर 2, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम? कहाँ तक रन हो जाएगा? 50 तक। यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 तक के गुणनफल के पावर यहाँ वर्ग लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है ना। अब हम ये बता रहे हैं कि हम लोग की निकालने के लिए इसमें सीख चुके हैं ना कि अगर इस तरह से गुणनफल रहता है जिसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो पहले ही बताओ 1 से लेकर 50 तक में कितना गुणनफल में शून्य क्या होगा? 12। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा संख्या में हम 5 से भागा देते हैं। 5 दहा के 50, फिर 10 में 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि इसमें शून्य हमको 12 आ गया। अब यहाँ पर ही बताइए कि इस टोटल में शून्य की संख्या 12, इसका मतलब है कि जब वर्ग में है, इसका मतलब है कि 12 कितना बार है? 2 बार है। यानी कि 12 12 16 2 बार जाएगा, तो 12 गुना 2 अगर हम कर दें, इसका वर्ग में शून्य की संख्या निकल जाएगा, निकलेगा ना। यानी कि इस तरह से शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 12 गुना 2 बराबर 24। कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर इसी को बढ़ा दिया जाए कहाँ तक, अगर हम 100 तक कर देते हैं, यानी कि 1 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 2 गुने 3 के पावर 2 4 के पावर 2, अगर इसको अगर हम मान लेते हैं कि 100 के पावर वर्ग कर दें, और इसमें अगर पूछता है कि शून्य की संख्या कितना, तो इसका भी प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे हम? इस तरह से हम लिख सकते हैं, 48 हो जाएगा और इसका पूरा पावर वर्ग कर देंगे 24। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक में शून्य की संख्या निकालेंगे। 24 को कितना होगा यहाँ शून्य की 24 को 100 में हम 5 से भागा देंगे 20, 5 से भागा देंगे 5 के 20, यानी कि इस तरह से टोटल कितना आएगा? 24। इसमें शून्य में जाएगा 24। 48। अब इसका मतलब कि वर्ग में है, यानी कि 24 24 क्या बार है? 2 बार है। 24 दूनी 48। इस तरह से इसमें शून्य की संख्या 48। कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार का एक एग्जांपल और दिखाते हैं कि मान लिया जाए कि अगर आपको एग्जांपल जैसे यहाँ 2 घात है ना, कोई अन्य घात और लेकर दिखा दिया जाए, जैसे पावर अगर मान लीजिए 10 भी दे सकता है। अगर एग्जांपल में मान लीजिए दे दिया जाए कि 1 के पावर 10 गुना 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 10 गुना 4 के पावर 10, और इस तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पर दे देता है 50 के पावर 10, ठीक है। और अगर इसमें पूछता है कि शून्य की संख्या कितना, तो क्या करेंगे हम? इसका भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 50, और यहाँ 50 के पावर हम टोटल लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1 से लेकर 50 तक में गुणनफल में शून्य की संख्या कितना? देखिए यहाँ पर 12 को। अब बताइए, जब 12 के पावर मतलब 10 घात में है, इसका मतलब है कि 12 12 यहाँ 10 बार जाएगा। नहीं तो 12 गुना का 10 कर दे 120, तो मेरा आंसर आ जाएगा 120। 12 गुना 10 बराबर 120, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 120। अगर इसी एग्जांपल को अगर हम 100 तक लेके अगर हम चल जाए, 1 के पावर 10 गुना 2 के पावर 10 गुना 3 के पावर 10, और यही प्रक्रिया कहाँ तक? 100 तक, 100 के पावर 10 तक। इसमें कितना शून्य होगा? 24 हम 1 गुना 2 गुना 3 100 के पावर 10 हो जाएगा। और अभी तक हम जान गए हैं कि यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100 तक में शून्य होता है कितना? 24। तो 24 यहाँ से शून्य होगा, और यहाँ पावर चूंकि 10 बार जा रहा है, यानी 24 24 10 बार जाएगा 240 यहाँ के 240, यानी कि 24 गुना 10 बराबर 240 आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए हम आगे और एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। देखिए अब प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा इस तरह से। एक प्रश्न आप लोगों ने इस तरह से दे दे कि 1 के पावर 20 गुने 2 के पावर 20 गुने 3 के पावर 20 से लेकर 150 के पावर 20 तक, यानी कि 1 के पावर 20 गुने 2 के पावर 20 गुने 3 के पावर 20 गुने 4 के पावर 20, और यह प्रक्रिया मान लेते हैं कि चलता है 150 के पावर 20 150 के पावर 20 तक, ठीक ना। और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्य की संख्या क्या होगा, तो हम इसका भी प्रक्रिया वही करेंगे। यहाँ इसको वैसे लिख सकते हैं ना,
1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 कहाँ तक जाएगा? 150 के पावर 20 तक जाएगा। अब इसमें शून्य की संख्या निकालना है तो हम पहले यहाँ से बताइए 1 से लेकर 150 तक में कितना शून्य होगा? हो जाएगा कितना? 1 से लेकर 150 तक में शून्य की संख्या 37, यानी कि 150 में हम 5 से भागा दे देंगे 30 आएगा। 30 बचे 150, 30 में हम 5 से भाग देंगे 5 देंगे 6 आएगा। फिर हम 5 से 6 में देंगे 1 आएगा। यानी कि 30 और 36 और 1 37 शून्य यहाँ पर आया। सिर्फ 1 से 50 तक 150 के गुणनफल में। अब यहाँ से देखिए चूंकि पावर 20 है यानी कि 37 कितना बार है? 20 बार। यानी कि 37 में अगर हम 20 से गुना कर दें तो 37 दूनी 740 मेरा शून्य की संख्या हो जाएगी। अच्छा अब देखिए एक एग्जांपल अगर इस तरह से अगर दे जाए, एग्जांपल अगर मान लेते रहता कि 1 के पावर 100 क्या रहेगा? 1 के पावर 100, 1 के पावर 100 गुने 2 के पावर 100 गुने 3 के पावर 100 और यह मान लेते हैं कहाँ तक चल रहा है? 89 के पावर 100, 89 के पावर 100 तक पास रहता है, ठीक ना? और इसमें अगर आपको पूछता है कि शून्य की संख्या निकालिए तब क्या करेंगे? यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं ना 1 गुना 2 गुने 3 गुने 89 इसका पावर 100, ठीक ना? अब यहाँ से बताइए इसमें शून्य की संख्या निकालेंगे सबसे पहले। इसमें 1 से लेकर 89 तक में शून्य कितना होगा? 20 को 89 में हम 5 से भागा देंगे नहीं 17 का 5 3 आएगा। यहाँ से 5 7 35 यहाँ 4 यहाँ 17 को हो गया फिर 500, यानी कि 17 शून्य हो गया यहाँ तो 17 में फिर 5 से भागा देंगे हम नहीं फस्ती आई 15 तो यहाँ 3 और यहाँ 17 और 3 20, यहाँ से शून्य हमको आया कितना? 20 आया। अब देखिए पावर 100 है यानी कि 20 क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। यानी कि 20 गुना 100 कर दे हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 2000 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर? तो ठीक है बस आगे प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखिए अब थोड़ा सा इसी में रिलेटेड हम लोग कुछ और प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा पहले फैक्टोरियल पर बात करते हैं। फैक्टोरियल जानते हैं ना? फैक्टोरियल का साइन इस तरह से होता है या इस तरह से होता है। अब मान लेते हैं कि अगर किसी भी मतलब जैसे 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 5 तक के गुणनफल यानी कि 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। अगर इसी तरह से मान लेते हैं कि 10 के फैक्टोरियल तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 10 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 तक के गुणनफल। अभी तक हम लोग जो शून्य की संख्या निकालना देखे थे उसमें हम लोग यही देखते थे कि कभी कभी ऐसा आता था कि हम लोग 5 से भागा देकर के बड़ा संख्या में निकालते थे शून्य की संख्या, और कभी ऐसा आया है कि जब 5 के मल्टीपल में रहा है तो उसमें हम लोग 2 से भाग देकर के निकाले हैं शून्य की संख्या। तो थोड़ा सा हम इस पर मतलब चर्चा करना चाहते हैं कि ये मालूम होना चाहिए कि 2 और 5 है क्या? 2 और 5 हमारा ऐसा चीज है जो हमारा अभाज्य संख्या है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहीं पर हम सिंपल दिख रहा है कि जैसे अगर 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में अगर पूछता था कि शून्य की संख्या निकालिए, या इसी को प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 10 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालिए, तो इसमें हम लोग निकालते क्या थे? मुख्य रूप से यही निकालते थे कि 5 से भागा देकर के निकालते थे हम लोग। जो हमको ई बता रहा है, जैसे पहले हम ये बताइए इसमें कै गो 2 है? 1 यहाँ से कै गो? 2 को, और यहाँ से 1 और यहाँ से 3 और यहाँ से 1 है। अच्छा ये हमारा टोटल 2 यानी कुल 2 कै गो है यहाँ पर? 8 2 1 3 1 4 1 7 1 8। अगर हमको 5 निकालना हो, क्योंकि हमको जब तक 2 और 5 का जोड़ा नहीं मिलेगा शून्य की संख्या संभव नहीं है। अब 5 यहाँ अगर हम देखते हैं तो 5 एगो यहाँ से और 1 5 यहाँ से, इस तरह से 1 और 1 2 गो, यानी कि 2 की संख्या 8 और 5 की संख्या 2 गो। इसमें कम कौन है? 5 की संख्या क्या गो है? 2 गो, और 2 का ज्यादा है उसमें 2 की संख्या 8 गो। तो यानी कि 2 और 5 का जोड़ा क्या गो बनेगा? और इस तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि कुल शून्य कितना? 2, ठीक है ना? तो जब कुल शून्य हम लोग ये लिख देते हैं कि 2, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो जितना कम बार है उतना ही संख्या मतलब शून्य को बता रहा है।
जैसे यहाँ 5 हमारा 2 बार है, 2 हमारा 8 बार है, तो 5 अगर हमारा 2 बार है तो ये बता रहा है कि शून्य की संख्या 2। अब यहाँ से ध्यान से देखना है कि अब शुरुआती हुआ है 1 से लेकर 10 तक में काउंटिंग। तो जब शुरुआत हुआ है तो हम पहले से, जैसे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इस ट्रिक में हम लोग पढ़े हैं ना कि 10 में हम लोग 5 से भागा देते हैं। जैसे 10 में 5 से भागा देते हैं तो यहाँ पर 5 दूनी 10 आता है, क्योंकि 5 से कम आ गया तो इसलिए शून्य की संख्या 2। अब ये हम देखेंगे कि जैसे 1 से शुरू हुआ तो 1 से जब शुरू हुआ तो 2 पहले आ गया। तो जब जो चीज पहले से शुरुआत होगा उसका संख्या ज्यादा आएगा, और जो चीज बाद में शुरुआत होगा उसका संख्या कम आएगा। तो 5 हमारा बाद में शुरू हुआ है तो संख्या उसका कम। तो इसका मतलब हम लोग 5 से भागा अगर हम देंगे तो हमको कम वाला संख्या निकल जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर हम लोग 5 से भाग दे करके निकाल देते हैं नहीं। और 5 के जो मल्टीपल वाला में शुरू होता था तो चूंकि 5 से शुरू हुआ है तो 5 वाला ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, उसमें जब कॉमन जो भी आता था तो 2 से भागा देके निकालते थे, क्योंकि 2 से भागा देने से क्या होता था कि 2 हमारा जो कम वाला आ जाता था और 5 तो हमारा ज्यादा वाला आएगा। तो इसीलिए इसे हम 5 से भाग दे करके निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितना कम बार रहेगा रिजल्ट हमारा वही होगा, और वही बता देगा कि उतना ही शून्य होगा, क्योंकि 2 तो ऑटोमेटिक पहले है ही। तो उसी प्रकार अब देखिए, यानी कि 2 और 5 ये हमारा ये दोनों है क्या चीज, अभाज्य संख्या। ठीक, अच्छा अब इसी में हम समझाना ये चाह रहे थे कि अगर इसी में मान लेके पूछ देता कि 10 के फैक्टोरियल में कितना 3, 10 के फैक्टोरियल में, यानी कि कहने का मतलब क्या कि हम लोग ये 5 निकाल दिए कि कितना 5 हमारा यहाँ 2 आया, जो कि 2 को शून्य भी बता देगा। यानी प्रश्न अगर पूछता है कि कितना 5 तो 2 या कितना शून्य तो 2, कितना दूर तो हमारा 2 से भाग देकर निकलता। और उसी प्रकार अगर मान लीजिए इसमें पूछ देता है कि कितना 3, देखिए यहाँ से 3 की संख्या, एक यहाँ से 3 और एक 6 में 3 हमारा, एक यहाँ से 9 में 2 हमारा 3 गुना 3 2 गो, 3 1 4। तो 4 गो हो गया आंसर हमारा 3। यानी कि अगर 3 पूछेगा कितना तो आंसर कितना होगा 4। और इसका भी टेक्निक वही अपनाएंगे कि जो मैक्सिमम संख्या लेंगे 10, तो 10 यहाँ ले लिए ना, और 10 में हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो 3 दिया 9। और इसमें भी वही प्रक्रिया कि तब तक भाग देंगे जब 3 से कम हो ना जाए। तो जैसे यहाँ फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 इकाई 3। तो इस तरह से देखिए 3 और 1 4 आ गया ना। अगर यही मान लेते हैं कि प्रश्न अगर आपको रहता है कि 1 से लेकर 40 तक के फैक्टोरियल में कितना 3, प्रश्न अगर आपको इस तरह से रहेगा कि 1 से लेकर मान लेते हैं कि 40, यानी कि 40 के फैक्टोरियल का है, चाहे 1 से लेकर 40 तक के गुणनफल अगर कहता है, और इसमें अगर आपको पूछता है कि कितना 3, तो क्या करेंगे हम सबसे बड़ा संख्या लेंगे 40, और 40 में हम सबसे पहले 3 से भाग देंगे, 13 दिया 18 को होगा 40, और फिर 13 में हम भाग देंगे 3 से, 3 चौके 12, और फिर 4 में भाग देंगे 3 से, 3 इकाई 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 13 4 17 और 1 18। इस तरह से यहाँ पर कुल 3 कितना 18। तो कोई भी मतलब अगर संख्या का गुणनफल अगर लगातार है उसमें अगर अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना आसान है। टेक्निक सबका वही है कि सबसे बड़ा संख्या लेंगे और जिसका पूछेगा उसी से भाग देंगे अभाज्य संख्या का। इसी में हम 2 सवाल निकाल करके और हम बताना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको प्रश्न कभी इस तरह से पूछ दे कि बस 2 क्वेश्चन के बाद खत्म कर देते हैं कि अगर इसी में मान लेता है कि जैसे 40 का जो फैक्टोरियल निकालेगा अभी कितना 3, तो 40 के फैक्टोरियल में ही अगर हमको पूछ देता है, इसमें से भी लिख सकते हैं हम, अगर इसमें पूछता है कि कितना 8, इसमें 8 की संख्या कितना होगा, या इसे पूछ दे कितना 9, तो हम अभी क्या बोले कि अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना आसान है किसी भी फैक्टोरियल में या गुणनफल में। लेकिन जैसे ही अगर पूछ देता है कि इसमें कितना 8 होगा, तो हम यहाँ पर ही दिमाग लगा लेंगे कि जब 8 पूछेगा तो 8 हम देखेंगे कि हमारा है क्या 2 के पावर 3 के रूप में है, तो हम इसमें ई निकाल देंगे कि कितना दूर है वो निकाल देंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि 8 से भाग देंगे तो संभव नहीं है निकालना, गलत हो जाएगा। तो इसके में जब भी इस प्रकार का रहेगा तो हम क्या करेंगे कितना दूर है वो निकालेंगे, और कितना दूर निकालना आसान है। क्या करेंगे सबसे बड़ा संख्या लेंगे, जैसे 40 में हम 2 से भाग देंगे, 20 से काटेगा ही, फिर हम 20 में भाग देंगे 2 से 10, फिर हम 10 में भाग देंगे 2 से 5, फिर हम 5 में भाग देंगे 2 से 2 दूनी 4, फिर हम 2 में देंगे 2 से भागा नहीं,
यानी कि तब तक भाग देंगे जब तक वो दूसरे मेरा कम नहीं हो जाए। तो यहाँ से दिया था 20, 20 से 10, 30, 30 से 5, 35, 35 से 2, 37 हो गया। यानी कि हमारा कुल दो कै गो आ गया? कुल दो बराबर 38 को। लेकिन हमको सवाल क्या पूछ रहा है कि कितना? 8। अब 8 हम जान रहे हैं, इसका मतलब कि 2 अगर हमारा 38 को आया तो इसका मतलब क्या बताएगा कि यार 2 के पावर 38 है, यानी कि 2 हमारा 38 मार है, तब 2 हमारा 38 है। अब देखिए इसी में हमको क्या पूछा है कितना? 8। तो हम पहले निकाल लेंगे 2। अब इसी को 8 बनाने के लिए क्या इस क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर इसको हम अगर चाहे तो 2 के पावर 3 2 के पावर 3 ना कहाँ 2 के पावर 3 न करेंगे। फिर है। लेकिन देखिए इसमें संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई प्रश्न ऐसा भी हो जाएगा कि 38 है ना, तो 38 मान लेते हैं कि न रह करके अगर कभी आपको ऐसा अगर आ जाए कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 36 आ जाए, यानी कोई और प्रश्न हम लेके चल रहा है। जैसे 38 को तो हम 3 के घात फैक्टर में तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि प्रश्न अगर में आ जाता है कि 2 के पावर कोई 36 रहता है, मतलब जिसमें 2 के पावर 36 हमको आ गया, 2 36 बार, तो इसको तो लिख सकते हैं ना कि 3 गुना 12 36 को। यानी कि जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुना 12, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर 12, और 2 के पावर 3 क्या बताएगा? 8, यानी कि 8 के पावर 12। यानी कि कोई प्रश्न में अगर ऐसा आ जाए, इसमें तो नहीं आया है, लेकिन अगर कोई प्रश्न में ऐसा अगर आ जाए कि वहां पर हमारा 2 के पावर 36 यानी 2 के पावर अगर 36 यानी 2 36 को अगर आ जाए तो उसमें 8 निकालना संभव हो जाएगा, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर गुने 12, और ये हो जाएगा 2 के पावर 3, और यहाँ हो जाएगा 12, क्योंकि 12 3 36, और इस तरह से फिर 8 के पावर 12। यानी कि यहाँ क्या बताएगा कि 8 हमारा कै गो है? 12 गो। 12 गो। इसमें भी 8 का ना होगा सर? इसमें आया नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर क्या निकाले, जैसे यहाँ पर 38 आया ना, तो जैसे ये हमारा हो गया कि 2 हमारा 38 बार आया। अब 38 यहाँ पर हमको 8 लगाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 38 को 3 के गुना में होना चाहिए ना। 38 हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 38 से नहीं कटेगा, तो हम 8 3 से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई और प्रश्न रहेगा, मान लीजिए और प्रश्न रहेगा नहीं सर, इसमें 12 को नहीं होगा, इसमें क्योंकि विशेष हो जाएगा तो 8 से तो 4 नहीं। हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ 2 के पावर 38 है, यानी कि 2 हमारा 38 को आ गया। अब इसी से हमको निकालना है कि 8 कै गो होगा, तो क्या इसको फिर 8 के घात में तोड़ना है? संभव है? यहाँ संभव नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ मान लीजिए जिसे 38 ना करके 36 अगर आता, इसको तो है तोड़ना। जैसे 2 के पावर 36 आया ना, तो इसको तोड़ना संभव है। जैसे 3 गुने 12 कर लेंगे तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3 के पावर 12, क्योंकि किसी संख्या के पावर अगर करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो 12 3 36, तो 8 के पावर 12 हो गया। तो यहाँ पर 8 कै गो हो जाएगा? 12। प्रश्न दूसरा रहता, हम वैसा प्रश्न रहता जिसमें 2 के पावर 36 आंसर आता था। जैसे एक एग्जांपल में हम लेके दिखाते हैं कि अगर हम पूछता है कि कितना 9, एक प्रश्न रहेगा जो पूछ देगा कि कितना 9, जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 से लेके 2 3 इस तरह से गुणनफल अगर मान लेते हैं कि 900 तक के दे दिया, ठीक, 1 से लेके 900 तक के गुणनफल में अगर आपको ये प्रश्न पूछे कि कितना 9, तो कितना 9 पूछेगा तो 9 निकालना संभव नहीं है तुरंत, क्योंकि वैसे भाग देकर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या निकालेंगे हम? क्योंकि 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, तो हम 3 निकालेंगे, और 3 निकालना आसान है। तो क्या करेंगे? 900 में हम 3 से भाग देंगे, तो 300 दिया 900, फिर हम 300 में देंगे किससे? 3 से, तो कितना होगा? 100, फिर 100 में हम देंगे 3 से, तो 33 दिया 99, फिर 33 में देंगे हम 3 से, 33 11 दिया 33 हो जाएगा, फिर 11 में देंगे हम 3 से, दिया 9, फिर हम 3 में एक बार और देंगे 3 का। अब बताइए यहाँ से 300, यहाँ से 100, 400, 400, 33 और 33 में 11 44, 44 से 3 47, 47 हो गए 48, कुल कितना आया? 448 क्या आया मेरा? 3 आया। यानी कहीं ना कहीं हमारा 3 के पावर 448 है, 3 448 बार आया। अच्छा, अब हमको यहाँ पर ही प्रश्न पूछा कि कितना 9, तो अब यहाँ से ही बदलना 9 संभव है कि नहीं? क्योंकि 448 हमारा 3 से कट जाएगा, कटेगा तो क्या होगा? 8 4 12 12 4 16, नहीं ये भी संभव नहीं होगा। 8 4 12 12 4 448 आया ना? 3 8 4, हाँ सर उतना ही है। 448 ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं छोड़िए। अगर मान लीजिए अगर पूछ देता है कितना 2, इसमें ही प्रश्न हो जाएगा कितना 2, तो उस स्थिति में क्या करें? सर कितना 8 अगर, लेकिन नहीं कितना ना, ठीक है, कितना 9 की जगह तो हो जाएगा
संभव है यहाँ पर। 3 स्क्वायर करके कर लो। यहाँ पर क्या करेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 3 के पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 224। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर 224 को। तो ये हमारा बन गया ना कि 3 आई 9 9 के पावर 224 224। तो ये बता दिया ना कि 9 के पावर 224 का मतलब क्या कि 9 कितना बार है 224 तो यहाँ पर अगर पूछेगा कि 9 कितना तो आंसर होगा 224। 3 कितना तो आंसर होगा 448। ठीक है ना। ठीक। तो हम बस यही समझाना चाह रहे थे कि अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में अगर पूछेगा कि अभाज्य संख्याओं की संख्या निकाला तो वो क्या है कि जो संख्या दे देगा उसी से भाग दे देकर निकाल लेंगे, लेकिन जैसे अभाज्य संख्या के अलावा कोई और पूछ देगा तो वहां पर उसको देखेंगे कि वह कौन सा अभाज्य संख्या के क्रम में है। जैसे 8 हमारा 2 के क्यों है, 9 हमारा 3 के स्क्वायर है, 16 भी रहेगा तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 32 भी रहेगा तो 2 के पावर 4 होगा। तो कितना 16 कितना 32 कितना 64 सब निकालना आसान है। ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर रखते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक